हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। मैं आज की क्लास में अपने सिलेक्शन से मिलवाने वाला हूं। परेश गुप्ता मेरे स्टूडेंट का नाम है जिसने अभी IBPS 2021 में रिजल्ट क्रैक किया है। तो मैं उसे आपसे मिलवाने वाला हूं जिससे आप चीज़ों को सीख पाएँ, आप मोटिवेट हो पाएँ और जो खूबियाँ हैं उसमें वो आप सीख पाएँ। तो आइए हम लोग मिलते हैं अपने स्टूडेंट से, परेश गुप्ता से। मैं परेश को बुलाता हूँ। परेश आ जाओ, कम। और थैंक यू। और सबसे पहले मैं परेश को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि इसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है एक छोटे से शहर में रह के, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है परेश का टीचर बन के। तो इसको हम लोगों ने 2 साल पहले बैच में पढ़ाया था, मैं और मैडम ने। मैंने मैथ्स पढ़ाया था और मैडम ने इंग्लिश पढ़ाया था, शोभना मैडम ने। तो ये आज रिजल्ट लेके आया है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा फील हो रहा है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम लोग जानेंगे आज की सिलेक्शन के लिए क्या सब बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक जानना चाहूँगा, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो परेश, आप मुझे ये बताओ, आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, आप ऑडियंस की तरफ देखते हुए आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ परेश गुप्ता और मैं छतरपुर से ही बिलोंग करता हूँ। छतरपुर में एक जगह है बिजावर, वहाँ से। तो मेरी बेसिक स्कूलिंग बिजावर से हुई है। उसके बाद मैंने जो अपना हाई स्कूल है वो एक्सीलेंस स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया है महाराजा कॉलेज से ही। उसके बाद मैं लास्ट 2 ईयर से बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो फाइनली मेरा 2021 में सिलेक्शन हो गया है, मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो परेश, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, थोड़ा आप नज़दीक आ जाइए, बीच में आप आ जाइए। परेश, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको जब रिजल्ट आपने देखा तो आपको कैसा फील हुआ, वो कैसी फीलिंग थी, और फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। सर, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, फैमिली भी बहुत हैप्पी थी। फैमिली मुझे प्राउड फील, मतलब एक जब रिज़ल्ट आता है तो एक फैमिली के लिए प्राउड फील रहता है वो मोमेंट। वो सर बहुत अच्छा मोमेंट रहता है आपके लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा मैं क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया और कितने मार्क्स आपने किए थे? ग्रेजुएशन में मैंने BSc किया है PCM से, मैंने 74% स्कोर किया है। अच्छा अच्छा। और 10+2 में आपका कितना परसेंट रहा था? 10+2 में मेरा 91% था और PCM में मेरा 96 था। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप कोई ऐसी चीज़ सबसे पहले बताइए जो हर बच्चों में जिनका सिलेक्शन होता है, जो लोग सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं, वो क्या पॉजिटिव चीज़ है, किस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए हमें, मतलब हर बच्चे को क्या मेंटेन करना चाहिए जिससे वो सिलेक्शन को श्योर करें? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें पूरे ड्यूरेशन में ध्यान रखना है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है? प्लीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है। हार्ड वर्क तो आप करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद जो मोटिवेशन रहती है वो फेड हो जाती है। आपके जो स्टडी आवर्स रहते हैं वो 8 से 6 हो जाते हैं। फिर एक टाइम बाद आता है कि 1 महीने का गैप हो गया। तो उसमें ये रहता है कि जो लास्ट 3 मंथ्स आपने हार्ड वर्क किया है, प्रिपेयर किया है, उसका इफेक्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपकी प्रेपरेशन ख़त्म हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर प्लानिंग, आप जिस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को आप अच्छे से समझिए कि उसमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, सही सोर्स को फॉलो करें एंड हार्ड वर्क तो करना ही है, तब तो आपको जाके मिलेगा वो सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा परेश, आप मुझे एक चीज़ और बताएं, जो मॉक का रोल है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मॉक का कैसा रोल है? सर, मॉक का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कोई भी दें, बैंकिंग, SSC, सबसे बड़ा रोल रहता है। क्योंकि मॉक्स में जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूव करना है। एंड सेकंड जो पॉइंट रहता है कि मॉक्स जब आप देंगे तो उससे आपको एक स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा। और जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम लेवल के रहेंगे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लेकिन एग्ज़ाम में आपसे कौन से लेवल के और क्वेश्चंस में क्या ट्रेंड चल रहा है तो वो आपको पता चलेगा। तो मॉक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। बहुत बढ़िया। तो मॉक, जैसा मैं आप लोगों को क्लास में बताता हूँ, ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में भी
कि मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो आपको हर दिन मॉक देना पड़ेगा। हर दिन आपको एग्जाम के उस एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है। तो जैसा सिलेक्शन भी हमें वही बता रहा है, जो अभी जस्ट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो भी मॉक को लेके बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। और परेश, आप मुझे ये बताएं कि जो मिस्टेक हुई, जैसे कुछ ऐसी गलतियां, जब आप सिलेक्शन ले चुके हैं, आपका फाइनली IBPS 2021 में सिलेक्शन हो चुका है, आपके लिए बैंक अलॉट हो चुका है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने की जिसकी वजह से थोड़ा समय लग गया ज़्यादा, या फिर जिसकी वजह से आपका बैंक पीओ, जैसा आप बता रहे थे कि 1.92 मार्क्स से आपका बैंक पीओ रह गया, 0.96 मार्क्स से परेश का बैंक पीओ में रह गया, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप चाहेंगे कि आने वाले स्टूडेंट्स नहीं करें, उस चीज़ से बचें, वो कहाँ पे लैक है? तो उस चीज़ के लिए मैं जानना चाहूँगा कि परेश वो आप बताओ जहाँ ऐसी चीज़ हो जाती है, इस तरह की समस्या आती है। सर, इसमें बैंक या कोई भी आप एग्ज़ाम SSC देंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के साथ आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको बहुत ही स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। तो जो प्रैक्टिस है वो स्पीड आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं होगा। एंड सेकंड, जो GA सेक्शन है उसमें आप सही सोर्स फॉलो करें। सही सोर्स फॉलो करेंगे तो मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कौन से सेक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। और परेश, अभी आपका जैसे सिलेक्शन हो गया है, तो फर्दर आप इसी जगह रुकना चाहेंगे या फिर नया सिलेक्शन, आपका टारगेट अब क्या होने वाला है? जैसे आप कलर क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अगला टारगेट आपका क्या है, ये भी मैं चाहूँगा मैं अपने स्टूडेंट को बताऊँ। सर, नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा कि जो नेक्स्ट ईयर PO के एग्ज़ाम्स रहेंगे, IBPS PO एंड SBI PO, उनको मैं फेस करूँगा। एंड सेकंड रहेगा, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रहते हैं और जो डिप्लोमा वगैरह रहते हैं, मैं उनको भी साथ में साइमल्टेनियसली लेके चलूँगा। तो मैं अब दोनों चीज़ों पे फोकस करूँगा, जो मतलब एक जॉब रहेगी उसके साथ में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है और नेक्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम रहेंगे, उन दोनों पे मैं फोकस करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन है परेश के लिए कि अक्सर मेरे से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कमेंट्स के थ्रू पूछा जाता है कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना समय हम पढ़ाई पे दें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन मैं परेश से पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चे को एवरेज कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कैसी क्वालिटी रखनी चाहिए उस स्टडी में जिससे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो परेश आप बताओ। सबसे पहले तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि जितना टाइम, जितने भी स्टडी आवर्स आप दें वो सॉलिड होने चाहिए। यानी अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 1 घंटे आपका फोकस सिर्फ जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर होना चाहिए और कोई डाइवर्जन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, आप अकॉर्डिंग टू मी 5 to 6 आवर्स भी अगर रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वो 6 आवर्स ऐसे होने चाहिए कि आप अपने हिसाब से कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम डिवोट करना है वो आपको डिसाइड करना रहेगा, और वो 6 आवर्स सॉलिड होने चाहिए। उन 6 आवर्स में आपका जो फोकस और अटेंशन है वो सिर्फ स्टडी में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो पूरा लगभग हम लोग चर्चा कर चुके हैं और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा परेश को कि ये अगला टारगेट बैंक पीओ का भी अचीव करके आए और फिर मैं एक और इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैं अपने स्टूडेंट का ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जिस दिन ये अपने पेरेंट्स के साथ एडमिशन को आया था, मुझे वो दिन अभी याद है। ये अपने मम्मी पापा और मामा जी के साथ एडमिशन कराने के लिए आया था हमारे पास। तो उस समय से अभी तक का समय बहुत कुछ बदल चुका है। उस वक्त ये स्टूडेंट था, आज ये सिलेक्शन ले चुका है, आज ये गवर्नमेंट बैंक का एम्प्लॉई है। तो मैं चाहूँगा कि बैंक पीओ बहुत जल्दी ये क्रैक करे और फिर आप लोगों से मैं इसकी मीटिंग कराऊँ। तो थैंक यू परेश यहाँ तक आने के लिए, और अगली क्लास में फिर हम लोग चर्चा करेंगे, अगले टॉपर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू बच्चे, आज हम लोग यहाँ तक अपनी चर्चा को विराम देते हैं, फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।